मैं तो भाईजान मुझे एस्टेब्लिशमेंट ने टिकट लेके दिया, मैं तो ऑन ओथ कह रहा हूँ। 2018 में एस्टेब्लिशमेंट ने टिकट लेके? सर टोटल इनका हार्ड टिकट फाइनल एस्टेब्लिशमेंट ने किया था, हार्ड टिकट एस्टेब्लिशमेंट ने किया था। जिस एस्टेब्लिशमेंट को ये गालियाँ देते हैं ना, जिस फौज को ये गालियाँ देते हैं आज, जिस फौज के ख़िलाफ़ ये तहरीक चला रहे हैं, 2018 का इलेक्शन 100% फौज की सरपरस्ती में टिकट तक उधर से फाइनल हुए। और जनाब मुझे तो इन्होंने टिकट नहीं देना था, वो तो दोबारा उसी बंदे को दे रहे थे। तो फिर वजारत तक कैसे पहुंचे? सुन, मुझे उधर से आई है एस्टेब्लिशमेंट से। पता, मुझे इस बंदे की तरफ से कोई फैक्स नहीं मिला। 4 दफ़ा मैं MPA मिनिस्टर बनने से पहले पार्टी से फारिग किया गया मुझे, जिस गलत और घटिया तरीके से, कभी शेख रशीद के कहने पे, कभी से, और 3 दफ़ा मुझे मिनिस्ट्री के हवाले से जो ज़्यादती हुई है वो भी आपके सामने। बताने का मकसद ये है, आज पूरी कौम सुन ले, मैं एक प्रोग्राम में वैसे ये क्लियर कर चुका हूँ। वो मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया में लोग ताने देते हैं और तुम्हें ये बनाया। जब बानी तहरीक इंसाफ यूरोप और अमेरिका के अंदर सारा दिन फ्लर्ट किया करते थे ना, फयाजुल हसन चौहान पाकिस्तान का नामी गिरामी स्टूडेंट लीडर था, जेलें काट चुका था, हवालात काट चुका था, और वो MPA बन चुका था। मुझे कोई ये कहे कि तहरीक इंसाफ की वजह से तुम्हारी सियासत या तुम्हारी माशरत या तुम्हारी MPA शेप या तुम्हारी लीडरी या तुम्हारा, तो मेरे मौला का नबी पाक के सदके बड़ा शुक्र है कि जब वो उसने सोचा भी नहीं होगा ना, उस वक्त हम सियासत के मैदान में अपना अच्छा खासा नाम बना भी चुके थे और कमा भी चुके थे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की मेरा माही छैन छबीला मैं तो नाचूंगी वाला जनाब पूरा माहौल बनाया हुआ था। आइए, आपका इंतज़ार था, देर लगी आने में, तुमको शुक्र है फिर भी आए, तो वाला एक पूरा माहौल था। गुड टू सी यू, गुड टू सी यू। ये सारे माहौल में जब वो आए तो इनको समझ आ गई कि मेरे साईं वाक़तन मजबूत है, क्योंकि साईयों ने पिछले 1.5 साल से इनको समझाया हुआ था, तेरे साथ जो कुछ मर्जी हो जाए तूने डटे रहना है, हम तेरे साथ हैं। अगर हम तेरे साथ हैं तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें पाकिस्तान के अंदर लेट डाउन नहीं कर सकती, लेकिन थोड़ा सा कुर्बानी देनी पड़ेगी, तो कायम रहना है। उन साइयों ने रिहा करते ही इनको अगली पॉलिसी दी। पहली पॉलिसी के तहत पाकिस्तान तबाह हो गया, फ़ौज के ख़िलाफ़, शहदा के ख़िलाफ़, आर्मी इंस्टॉलेशन के ख़िलाफ़, आर्मी के ख़िलाफ़ दंगा फसाद मार धाड़ सब कुछ हो गया। मुल्क की इंटरनल इंटेग्रिटी बढ़ गई, तबाह हो गई। अब बैरूनी मुल्क दुश्मन ताकतों ने इसको दूसरा एजेंडा दिया। यमन, शाम, इराक, उर्दन, जिस तरह वहाँ पे इन्होंने तबाह बर्बाद किया है मुसलमान ममालिक को, खाना जंगी मज़हब के नाम पे, फ़िरक़ों के नाम पे, लसानियत के नाम पे, असबियत के नाम पे। इसको दूसरी पॉलिसी यह दी गई कि अब गली गली महल्ले महल्ले में फ़िरक़े के नाम पे सियासी इख्तिलाफ़ की बुनियाद पे क़त्ल वारत गिरी शुरू करो। क्या मौलाना फजलुर रहमान के मदरसों के बाहर उसी महल्ले और यूसी और गली और शहर के PTI के कारकुन अगर मुजाहरा करेंगे तो मौलवी फजलुर रहमान के, मौलाना फजलुर रहमान के मदरसे के लोग उनको अपने टांगों पे और अपने पाँव पे वापस जाने देंगे? लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, गली गली होगी ना। बिल्कुल होगा। ये पॉलिसी थी दूसरी। तो यानी आप कह रहे हैं कि मजहबी फसादात करवाना चाहते थे? और सर ये पॉलिसी, आतिफ के पाँव के भी ज़मीन निकली, उसने चीं चढ़क शुरू की, उसको अभी तक वही हज़म नहीं हो रहा था जो 2 दिन पहले हुआ था। उन्होंने कोशिश की, मैंने उसी वक्त 5 से 6 दफ़ा मैंने कहा मुझे ज़रा बात कर, मुझे नहीं दी। मैं कुछ 6 बजे मीटिंग शुरू हुई, 6:20 हुए होंगे, मैं जूम मीटिंग से बाहर निकला, मैंने साथ ही मीडिया पे चलाया मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। मुझे पता था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में मैं गिरफ्तारी दूँ। ये एक आखिरी नुक्ता था जहाँ पे आपने कहा कि आप मैंने इसके साथ सर समझ आ गई थी, आखिरी 3-4 महीनों में तो खुल के आ गई थी। फंसे हुए थे, 17 साल की रफाकत थी, कुर्बानियाँ थीं, मिन्नतें थीं, जेलें थीं, हवालात थी, क्या क्या कुछ नहीं था। लेकिन वो सारी चीज़ों के बाद जब ये, मैंने कहा यार ये अभी बहुत कुछ करवाना है इन्होंने PTI के वर्कर्स को, और PTI का 100% वर्कर मुहिब्बे वतन और मुहिब्बे इस्लाम है, अभी भी है। अच्छा, लेकिन चीज़ों को इस तरीके से मैनिपुलेट कर दिया गया जो आलमी ताकतों पर, आलमी एजेंसियों का एक स्टाइल होता है। वो एक बंदे के सर पे जाने, वो तो मेन बंदा पकड़ते हैं, उसके ज़रिए से ज़हन रखते हैं। जैसा पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ अब ज़हन बना है।
तो 2018 में आपको टिकट दी, वजीर बनाया, ये तो आपके मोहसिन है खान साहब। बस ये एक गलत कंसेप्ट है लोगों के जहनों में। मैं 2008 में पार्टी में शामिल हुआ, पहला साबिक एमपीए था। 2013 पहला इलेक्शन आया, मैं साबिक एमपीए था। मैं एक मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास का एक नुमाइंदा था। मैं पैसा नहीं दे सकता था इस तरह करोड़ों रुपए को। इन्होंने मुझे टिकट नहीं दिया, खुद इलेक्शन लड़े मेरे हल्के से आके ऊपर कौमी असम्बली का। इन्होंने पाकिस्तान की तारीख में रावलपिंडी में पाउडर का कारोबार ज़ियाउल हक के दौर में हेरोइन का करने वाला बदनाम ज़माना जो ख़ानदान था, उसमें से एक फ़र्द को 3 करोड़ रुपया लेकर, और इस शर्त के ऊपर कि मैं ऊपर इलेक्शन लड़ूंगा, मेरा सारा इलेक्शन का ख़र्चा तुम बर्दाश्त करोगे, इन्होंने उसको टिकट दे दिया। अच्छा, अब उस इलेक्शन में ये 4 सीटों पे लड़े थे, उसके नीचे 9 एमपी के टिकट पे लोग लड़े थे। ये खुद भी 4 सीटें जीत गए, ये 8 बंदे नीचे सीटें जीत गए, मेरी वाली सीट वो बंदा हार गया। क्या वजह बनी जब सब जीत गए? बस वो वजह ये थी कि अल्लाह पाक का करम है, फयाज चौहान का हक मारा गया था, लोगों ने भी किसी न किसी तरीके से रिस्पांस दिया, और उसकी जो अपनी भी वर्थ थी। 2018 का इलेक्शन हुआ, फिर वही प्रैक्टिस। टिकट नहीं दे रहे थे आपको? सर ये बच्चे को पता है पिंडी के अंदर। फिर वही प्रैक्टिस, फिर वही बंदा पैसों वाला। मैं तो भाईजान, मुझे एस्टेब्लिशमेंट ने टिकट लेके दिया, मैं तो ओनोत कह रहा हूँ। 2018 में एस्टेब्लिशमेंट ने टिकट ले सर टोटल इनका हार्ड टिकट फाइनल एस्टेब्लिशमेंट ने किया था, हार्ड टिकट एस्टेब्लिशमेंट ने किया था। जिस एस्टेब्लिशमेंट को ये गालियाँ देते हैं ना, जिस फौज को ये गालियाँ देते हैं आज, जिस फौज के ख़िलाफ़ ये तहरीक चला रहे हैं, 2018 का इलेक्शन 100% फौज की सरपरस्ती में टिकट तक उधर से फाइनल हुए। और जनाब मुझे तो इन्होंने टिकट नहीं देना था, वो तो दोबारा उसी बंदे को दे रहे थे। तो फिर वजारत तक कैसे पहुंचे? सुन, मुझे उधर से आई है एस्टेब्लिशमेंट से। पता, मुझे इस बंदे की तरफ से कोई फैज़ नहीं मिला। 4 दफ़ा मैं एमपीए मिनिस्टर बनने से पहले पार्टी से फारिग किया गया मुझे, जिस गलत और घटिया तरीके से, कभी शेख रशीद के कहने पे, कभी से, और 3 दफ़ा मुझे मिनिस्ट्री के हवाले से जो ज़्यादती हुई है वो भी आपके सामने। बताने का मकसद ये है, आज पूरी कौम सुन ले। मैं एक प्रोग्राम में वैसे ये क्लियर कर चुका हूँ, वो मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया में लोग ताने देते हैं, और तुम्हें ये बनाया। जब बानी तहरीक इंसाफ यूरोप और अमेरिका के अंदर सारा दिन फ्लर्ट किया करते थे ना, फयाजुल हसन चौहान पाकिस्तान का नामी गिरामी स्टूडेंट लीडर था, जेलें काट चुका था, हवालात काट चुका था, और वो एमपीए बन चुका था। मुझे कोई ये कहे कि तहरीक इंसाफ की वजह से तुम्हारी सियासत या तुम्हारी माशरत या तुम्हारी एमपीएशिप या तुम्हारी लीडरी या तुम्हारा, तो मेरे मौला का, नबी पाक के सदके बड़ा शुक्र है कि जब वो उसने सोचा भी नहीं होगा ना, उस वक्त हम सियासत के मैदान में अपना अच्छा खासा नाम बना भी चुके थे और कमा भी चुके थे।